हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश अलर्ट। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जो टीनेजर के साथ हुआ, यानी 1 से 14 साल के बीच के लड़के के साथ। बेंगलोर में ये घटना घटित हुई। 12 साल उसकी उम्र थी। शेयर मार्केट से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हुआ थ्रू इंस्टा, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। इसके बाद उसने अलग अलग तरीके से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जो कि है तो अच्छी बात, लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो अर्निंग के और तब अगर आपको ये आदत लग जाए तो चीजें खराब हो जाती है। पॉकेट मनी तो एक साधन था, उसके बाद दोस्तों से उधार लेना, छोटी मोटी चोरियां करना, ये भी उसमें इंक्लूड था। उसे लगा कि बाकी सब कुछ बेकार है, अगर मैं ये करता हूँ और एक रकम जमा कर लेता हूँ, एक अमाउंट जमा कर लेता हूँ अपने पास, तो इससे मैं तेजी से अमीर हो सकता हूँ। और ये सपने दिखाने वाले की कमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो है नहीं। उसने इसे और हवा दिया। उसने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से 6 लाख के आसपास से का अमाउंट इकट्ठा कर लिया, चोरियों के थ्रू, दोस्तों से उधार, पॉकेट मनी, ये सारा कुछ करके। 6 लाख का अमाउंट बड़ा या छोटा इस पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर टीनेजर हो और आप 6 लाख अलग अलग जगह से जमा करते हो तो ये बड़ा ही अमाउंट। अब आते हैं कि 6 लाख का उसने किया क्या। 6 लाख को उसने ट्रेडिंग में लगाया। सबसे पहली बात, डीमेट अकाउंट क्या कोई खोल सकता है जो टीनेजर है? तो बिल्कुल खोल सकता है, पेरेंट्स की मदद से, यानी कि पेरेंट्स से कोलेबरेट करके हो सकता है। पेरेंट्स को बताए भी नहीं और उनका डिटेल लेकर वो ओपन कर सकता है, पॉसिबल है ये। उसने ट्रेडिंग शुरू की। शुरू शुरू में उसे काफी लाभ हुआ। उसने 6 लाख के 9 लाख बना दिए कुछ ही समय में। तो उसे लगा कि वो अब रातों रात अमीर हो जाएगा। उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया है जिससे वो अब रुकेगा ही नहीं। अब उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। उसके बाद ये कैपिटल धीरे धीरे बढ़ के 12 लाख हुए, 15 लाख हुए। तो उसमें कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। और इस दौरान जब पैसे तेजी से बन रहे थे तो उसे लगा कि उसे शेयर मार्केट आ गया। लेकिन ये शेयर मार्केट का वो दौर था जब शेयर मार्केट इतने अच्छे से ऊपर की दिशा में जा रहा था कि लोगों को लग रहा था पैसे वो अपने स्किल से बना रहे हैं, लेकिन पैसे मार्केट बना रहा है। ऐसे भी पैसे मार्केट ही बनाता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप किसी भी डायरेक्शन के मार्केट में पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर स्किल नहीं है तो भी आप शेयर मार्केट के यूनी डायरेक्शनल मोड पे पैसा बना सकते हो। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अगर आप नॉलेज नहीं रखते हो और पैसे बना रहे हो तो वो पैसे लंबे समय तक आपके पास नहीं रहेंगे। और अगर आपके पास नॉलेज है तब पैसे बना रहे हो तो आप मार्केट के हर एक सिचुएशन में पैसे बनाओगे। उस बच्चे के पास जब कैपिटल ज्यादा बड़ा हुआ उसके हिसाब से, जब वो 13 ईयर का था तो 15 लाख के आसपास उसके पास हो गए। अब 15 लाख का वो करता क्या, तो उसने जीरो टू हीरो ट्रेड का सहारा लिया, जो अक्सर एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में लोग करते हैं। और वो इस आशा से करते हैं कि आज अगर ये हो जाएगा तो उनके पैसे 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे। उसकी बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा कि वो 15 लाख से 1 CR कैपिटल एक ही दिन में चेंज कर देगा। और उसने वही किया, जीरो टू हीरो ट्रेड। अपने एनालिसिस के अनुसार नहीं, बल्कि जो ट्रेड पिकर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसमें आपको सजेस्ट किए जाते हैं जीरो टू हीरो ट्रेड। नहीं पता कितने सही कितने गलत, लेकिन उसी के थ्रू उसने ट्रेड लिया और वो 15 लाख का कैपिटल 2 लाख हो, सेम डे। उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेयर मार्केट में जितने तेजी से पैसे बनते हैं उतने तेजी से पैसे खत्म भी होते हैं। अब 6 लाख। और इस दौरान उसने कई लोगों से वादे भी कर दिए थे कि मैंने जो तुमसे पैसे लिए हैं मैं तुम्हें बढ़ा के दे दूंगा। अब वो जो 6 लाख का अमाउंट था वो भी नहीं बचा और वो घट के 2 लाख हो गया। जब लोग उसे पूछने लगे पैसे के बारे में तो उसके पास कोई जवाब नहीं था।
उसने उस 2 लाख पर सोचा कि अगर मैं एक ऐसा ट्रेड लेता हूँ सेल साइड का, लिवरेज पोजीशन बना के, तो शायद मैं फिर से वहीं पहुंच। यहां तक की गलती फिर भी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन ये गलती बहुत बड़ी। उसने उसके बाद लिवरेज लेकर ब्रोकरेज से 2 लाख के बदले 10 लाख का पोजीशन बना लिया। और उस दिन जब उसका ट्रेड खत्म हुआ तो वो -5 लैक्स पर खड़ा था। यानी कि एक बच्चा जिसने 6 लाख के कैपिटल के साथ जर्नी शुरू की, वो 15 लाख पहुंचा और उसके बाद -5 लैख पर पहुंच गया। इस सदमे से उस लड़के ने फिर क्या किया होगा, आगे की घटना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि शेयर करना चाहिए या नहीं। सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, लेकिन संयोग से सुसाइड जो अटेम्प्ट किया उसने, तो वो हो नहीं पाया पूरा। लोगों ने देख लिया, पकड़ लिया, और वो कूदने जा रहा था, वो तैरने नहीं आ रहा था उसे। उसने आसपास किसी बड़े वाटरफॉल को चुना था जहां से वो कूदता, और उसकी हाइट काफी ज्यादा थी, और अगर वो कूदता तो शायद वो आज हमारे बीच नहीं रहता। इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को ये मिलता है कि आप जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि बच्चे को जो देख रहे हैं, तो हर एक मापदंड पर देखें। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आप नहीं देंगे तो बच्चे इसी तरह से अलग अलग चीजों से गलत दिशा में अट्रैक्ट होंगे। शेयर मार्केट सीखना, करना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको जुए की तरह देखना कि यहाँ पैसे बहुत तेजी से बनते हैं, यहाँ मिलीनियर बिलीनियर बना जा सकता है, ये लालच का कॉन्सेप्ट है। और शेयर बाजार साफ साफ बोलता है, आप कितना भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, जब तक आप डर और लालच पे विजय प्राप्त नहीं करोगे, जब तक आप फियर और ग्रीड दो चीजों से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक आप शेयर मार्केट में सफल हो ही नहीं सकते। तो ये था पूरा स्कैम। मेरे ख्याल से जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को ये समझाएं कि एक आयु होता है, और अगर आपको शेयर मार्केट करना है तो प्रॉपर सीख के करें। ये पेरेंट्स के लिए भी था, बच्चों के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते नए स्कैम के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।